बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज हम देखेंगे आपके पर्सन्स की एनर्जीज, एक्शन एज़ यूजुअल एंड उनकी इंटेंशंस। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ एनर्जीज ज़रूर रेजोनेट करेंगी। अगर नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, फिर कोई और रीडिंग है। तमाम लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, या फिर एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं हो रही लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे। तो सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। हम देखेंगे कि आपके पर्सन्स की क्या इंटेंशंस और एनर्जीज हैं। कार्मा, आपके पर्सन्स की लाइफ में कार्मा चल रहा है और कार्मा इनके अपने किए हुए एक्शंस की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है। मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर लिए अपनी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे रिस्क ले लिए जो इनको नहीं लेने चाहिए थे। प्रीवियस रीडिंग में भी लग रहा था कि आपके पर्सन को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। मे बी उनका वर्क प्लेस, रोमांस लोगों की नज़र में आ गया या उनके घर वालों की नज़र में आ गया, या आप लोगों को पता चल गया आपके पर्सन इन्हीं सिचुएशंस की वजह से किसी प्रॉब्लम में हैं। सो ये डेट्स क्लियर कर रहे हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में ख़ुद को खुश करने के लिए ढूंढी थी, सिर्फ अपने अच्छे टाइम के लिए, सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट के लिए, आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है। अवेयरनेस आ रही है, वैल्यू उन्हें पता चल रही है इस चीज़ की कि उन्होंने ब्लफ किया है, धोखा दिया है। और मे बी आपके पर्सन डुअल फेस रहे हैं। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता और बाहर इनके आपको ये शो कराते कि इनसे बेहतरीन, स्वीट, लविंग और काइंड पर्सन ही कोई नहीं है। तो मास्क इनका हो सकता है, मे बी ये डुअल पर्सनालिटी रखते हैं, मे बी ये मैनिपुलेटर हैं। और बड़ी डेप्थ में जाके मैनिपुलेट करते हैं। डिवाइन फेमिनिन, यिन एनर्जी, रेजिस्टेंस, और इनके ब्लफ में आप लोग नहीं आ रहे। इनकी एनर्जीज़ ये लग रही हैं कि आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है और मे बी इनको कहीं और से भी रेजिस्टेंस मिल रही है जहाँ कोई डिवाइन फेमिनिन अपनी पूरी पावर में है। मे बी इनकी वाइफ हैं या फिर इनकी मदर हैं जो इनको बहुत अच्छे से जानती हैं लेकिन इनकी बुराइयों पे पर्दे डाल रही हैं। क्लाउडी जजमेंट हो रही है इनके लिए। ये अनबैलेंस्ड हैं, डिस्टॉर्टेड हैं। अगर आप इस एनर्जी में हैं डिवाइन फेमिनिन की तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ख़ुद ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। समझ नहीं आ रही इनके साथ क्या हो रहा है। होपलेस हैं आपके पर्सन। फाउंडेशन, फैमिली फाउंडेशन भी चैलेंज हो रही है। यहाँ फैमिली का स्ट्रक्चर अनबैलेंस हो रहा है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, सीक्रेट्स हैं कि आपसे भी बहुत कुछ इन्होंने छुपा रखा है। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आप जानते होंगे कि आपके घर में इस वक्त एनवायरनमेंट किस तरह का है। फैमिली बीच में इन्वॉल्व है, फैमिली सीक्रेटिव हो रही है, इनकी आपसे कुछ छुपा रही है, या फिर फैमिली को आपके पर्सन के बारे में सब पता है मगर इन्होंने आपको कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या फिर दे आर एडवेंचरस। हमेशा आपको हो सकता है ये गूस्ट करते रहे हैं, आपको इग्नोर करते रहे हैं, मैनिपुलेट करते रहे हैं, और इनकी फैमिली इस मामले में इनका पूरा पूरा साथ देती रही है। इसी वजह से आपके पर्सन इस वक्त कार्मा की एनर्जी में हैं। इनकी अपनी ही चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस ये इस वक्त फेस कर रहे हैं। जहाँ इनकी फैमिली फाउंडेशन चैलेंज हो रही है वहाँ इनकी आपके साथ स्टेबिलिटी भी चैलेंज हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ आपके पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इल्ज़ामात हैं। मगर यहाँ जजमेंट हो रही है आपके पर्सन के साथ। और ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, आपके कमिटेड रिलेशनशिप कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ये पर्सन इस वक्त कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये दिख रही हैं कि आप लोग इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, मिसट्रस्ट है आपको इस इंसान पर। आपको लगता है
आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि आपने इनके वादों पे भरोसा किया, जबकि ये आपके साथ ब्लफ कर रहे थे और ये ऑलरेडी या तो मैरिड थे, ऑलरेडी इनके बच्चे थे, आप नहीं जानते थे। सो मे बी ये उस वक्त ऐसी सिचुएशन में थे जब ये बहुत ज़्यादा बेचैन थे और होपलेस थे और इनको एक सहारे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने आपका सहारा ढूंढा, आपको कमिट किया, आपके साथ प्रॉमिसेस किए, लेकिन आपने उनके प्रॉमिसेस को मिसअंडरस्टूड किया। बाद में आपके पर्सन ने आप पर ये ब्लेम दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुमने गलत अंडरस्टैंड किया है, मैंने तो कभी तुम्हें कमिट नहीं किया। और ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग ट्रूथ रहा है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि इन्होंने आपको चूज़ करने में जो मेहनतें की, रिजेक्शन क्यों की, इन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया, आपके साथ धोखा क्यों किया। अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो वहाँ भी सवालों की जद में हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, कहानियाँ घड़ रहा है। आपके पर्सन्स की एनर्जीज़, स्पिरिचुअल मेचोरिटी। सो ये जो कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, इनको स्पिरिचुअल मेचोरिटी कैसे आ सकती है। नंबर 34 है एंड दिस इज़ अबाउट नंबर 7। 7 इज़ अ नंबर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। सो ये इंसान आपको वैसे ही कबूल कर रहा है जैसे आप हैं, या फिर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है आप इसको इसी तरह कबूल करें, आप इसके अंदर कोई नुक्स ना निकालें, आप इसके व्यूज़ की, बिलीफ की रिस्पेक्ट करें, एज्यूम ना करें इनके बारे में कुछ भी। जो भी हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है। आपके पर्सन ये सोचते हैं, कमिटमेंट देखें, यहाँ भी कमिटमेंट आ रही है और यहाँ भी कमिटमेंट आ रही है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको कमिटमेंट का वादा तो ज़रूर किया है, आपके साथ कमिटेड हैं अगर, तो यहाँ ये पर्सन चूँकि ये एक कार्मिक सिचुएशन के अंडर है और बहुत ज़्यादा किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, और मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, ये पिछली रीडिंग कंटिन्यू हो रही है जो थर्सडे की रीडिंग थी, तो यहाँ द गार्डन की एनर्जी भी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इमोशनल फ्रीडम भी चाहिए इस इंसान को। नंबर 4, नंबर 15, नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और लाइफ जिस तरह की भी है उसमें खुश रहते हैं। आप काफ़ी इस इंसान को इम्प्रेस करते हैं, आप इस रिश्ते से तंग हैं लेकिन आप इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे। आप देखें, आप कहीं इस रिश्ते में कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, आप देखें आप अपनी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। यहाँ आप गार्डन क्रिएट कर सकते हैं अपनी इनोसेंस, प्योरिटी और अपनी सादगी की वजह से। ऐसे रिश्ते में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी वापस लेने की ज़रूरत है। आपके पर्सन्स की प्रेजेंट फीलिंग्स एट दिस मोमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप हो सकता है पब्लिक फिगर हैं, आपने कोई सक्सेस अचीव की है, पब्लिक आई में हैं आप लोग, कोई कामयाबी मिली है आपको। एरीज, लियो, सैज हैं, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपको लाइक करते हैं और इन्हें आपकी वर्थ का अंदाज़ा है। जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बताया है कि आप लोग इस इंसान को इंस्पायर करते हैं। यहाँ एक लड़की मिट्टी से कुछ बना रही है, सो क्रिएटिव होना चाह रहे हैं, क्रिएटिव तरीके से बात करना चाह रहे हैं, आपको एडमायर करना चाह रहे हैं। और हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है ऐसा ये कर नहीं पा रहे, या तो ये पुराना वक्त याद कर रहे हैं जब आपके साथ इनका एक बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा था, जब आप थे। तो हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पब्लिक रिकॉग्निशन को अचीव किया, सक्सेस अचीव की। हो सकता है इन्हें कामयाबियाँ आपकी वजह से मिलती रहीं और इसीलिए अब ये इंसान हर्मिट एनर्जी में, आइसोलेशन में है, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहा और सर झुका हुआ है। सर इस इंसान का इसीलिए झुका हुआ है क्योंकि इसने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जहां इस इंसान को अब सर झुकाना पड़ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग चाहिए। ये हो सकता है कि बहुत ही अपसेट हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है। मे बी आप अगर इनसे मैरिड हैं तो अब आप इनसे दूर जाना चाहते हैं, इनके साथ नहीं रहना चाहते। मे बी आप लोगों को अब बहुत गुस्सा आता है इस इंसान पर, इसी वजह से आप इस इंसान की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, एंड यू वांट टू एस्केप। आप भी यही चाहते हैं इफ़ यू आर मैरिड।
और ये इंसान इसी वजह से परेशान है कि आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने इसका इस लम्हे में साथ नहीं दिया, और मे बी आपने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। बच्चे भी शायद आप ही के पास हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अनमैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ में यही सारे सिलसिले चल रहे हैं। इसे हीलिंग चाहिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। ये पर्सन वेट कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग हो रही है या प्लानिंग कर रहा है। मे बी आपको कोई रिवॉर्ड देना चाहता है जो आप सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे। जैसे बहुत साल हो जाते हैं, कान तरस जाते हैं कुछ अच्छा सुनने को। मे बी आपके पर्सन आपको इसी तरह की कोई बात करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ ये इंसान काफ़ी हर्ट दिखाई देता है। ये सोच रहा है, प्लान कर रहा है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। कभी आपको लेटर लिखने की कोशिश करता है और मिटा देता है, कभी आपको ईमेल करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, आपको मैसेज करना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने या तो आपकी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं अपने मोबाइल में, या फिर इस इंसान के पास आपकी कोई भी याद है, इस इंसान ने उस याद को भी मिटा दिया है, फाड़ दिया है। तस्वीरें हैं तो उनको, या फिर आपके दिए हुए कार्ड्स हैं, आपकी दी हुई कोई भी निशानी है, ये उन सब मेमोरीज़ को इरेज करना चाहता है क्योंकि ये हर्ट है। और मे बी ये कोई ऐसे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं इस वक्त जो कि बड़े दुखी सॉन्ग्स हैं, ताकि ये अपने आप को मज़ीद मज़लूम बना सकें, बता सकें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये रीडिंग थर्सडे की रीडिंग को यहाँ कंटिन्यू कर रही है। ये क्वेश्चन और इंक्वायरी को अवॉइड कर रहे हैं। इनसे क्वेश्चनिंग हो रही है। ये उस चीज़ को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको गुस्सा आ रहा है कि इनके बारे में क्यों पूछा जा रहा है, इनसे क्यों ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है। मे बी इनका कोई फ्लर्ट है जो दुनिया के सामने आया है, आप लोगों के सामने आया है। वर्क प्लेस पर इन्होंने अपनी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और अपनी रिप्यूट का ख्याल नहीं रखा। सो यहाँ हो सकता है कि इनकी इमेज और रिप्यूट इस वक्त चैलेंज हो रहे हैं, ख़तरे में हैं डेविल। और अब ये हो सकता है कि बजाय इसके कि गलतियाँ रियलाइज़ करें, जैसे कि यहाँ एनर्जीज़ में आ रहा था, इंटेंशंस में, कि क्लाउडी जजमेंट हो रही है ताकि इनको गलतियाँ रियलाइज़ हों। इनको कार्मिक डेट से गुजारा जा रहा है ताकि इन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो, अपनी गलतियों का एहसास हो। मगर यहाँ पे ये इंसान बागी दिखाई दे रहा है बजाय इसके कि ये अच्छा इंसान बने। तभी मैंने यहाँ पे आपको बोला कि गार्डनर की एनर्जी ये बता रही है कि इन्हें गार्डनर बनने के लिए बहुत कुछ रियलाइज़ करना पड़ेगा और इन्हें उस तरह बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ इनकी फीलिंग्स ये बता रही हैं कि डेविल विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये एडिक्शन या किसी ट्रैप में ज़रूर हैं। रिलेशनशिप में हमेशा इन्होंने अब्यूज़िव एटीट्यूड रखा है आपके साथ, और हो सकता है कि ये आपको ये शो कराते हैं कि इनके घर में हालात ठीक नहीं, इनकी वाइफ अच्छी नहीं, लेकिन ऑपोजिट है सब कुछ। ये ख़ुद अच्छे नहीं हैं, ये ख़ुद एक डेविल एनर्जी में रहने वाले पर्सन है। हर्मिट की एनर्जी विद द डेविल ये बता रही है कि ये पर्सन आइसोलेशन में ज़रूर है लेकिन ये बागी भी है। इसे अगर किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है ये वो काम दोबारा करता है, बार बार करता है। और अगर इसको किसी बात के लिए शर्मिंदा किया जाए तो ये आप ही को ब्लेम कर देगा या दूसरों को ब्लेम करेगा जो इसको शर्मिंदा कर रहे हैं। ये अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देता। बात सेल्फ़ रिस्पेक्ट की होती है तब वहाँ मोहब्बत कोई काम नहीं आती। यानी आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतनी हाई होनी चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकें। आप ये मत भूलें, जब भी आपको ये इंसान याद आता है ये मत भूलें कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, कितनी तकलीफ़ें दी आपको। और यहाँ लग रहा है कि इस इंसान ने दी हैं तकलीफ़। और अगर आप मैरिड हैं तो मे बी इस इंसान ने अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही ये रिश्ता ख़राब किया है आपके साथ। आपके साथ दोबारा से एफ़र्ट भी डालनी है ताल्लुक़ में, बट दे आर साइलेंट। हो सकता है इन्होंने कहीं से एडवाइस ली है, टैरो रीडिंग कराई है आपके बारे में, या हो सकता है इन्होंने किसी से आपके बारे में पूछा है। ये भी हो सकता है हाई प्रिस्टेस एंड डेविल, आप लोगों के बीच में मैजिक भी दिखाई दे रहा है या स्पेल किसी ने किया है। और ऐसा भी दिखता है कि आपको हाई प्रिस्टेस एनर्जी में अगर ये देखते हैं कि आप खामोश हो गए हैं, आप अब इनसे लड़ते नहीं, आप इनसे बात नहीं करते, आप इनसे अटेंशन सीख नहीं करते, आप इनसे कुछ नहीं डिमांड करते। आप इन्हें ये भी नहीं कहते कि तुम्हें ताल्लुक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तुमने ये क्या किया।
और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ऑब्सेसिव हो रहा है आपसे बात करने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन है साइलेंस में। आप चूँकि डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सिचुएशन को और आपने बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं किया इस दौरान इस इंसान को, या ये इंसान अगर आपके साथ भी रहता है तो आपको कोई परवाह नहीं है। मे बी आप लोगों के रूम्स अलग हैं, मे बी आप लोग एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। वहाँ ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को अब गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे कि आप क्यों नहीं इनको अप्रोच कर रहे, आपको क्या हो गया है। ऐसा भी दिख रहा है ये ब्लॉक खुद करते हैं और इल्ज़ाम आप पे डाल देते हैं, गलत खुद करते हैं, इल्ज़ाम आप पे डाल देते हैं। एक्शन देखते हैं इनका। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड हाई प्रिस्टेस, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की रीडिंग में। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, विन और लूज़ की सिचुएशन है। ये गेम विन करना चाहते हैं, ये जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं विन करके, और ये बार बार सोच रहे हैं कि ये इस अजाब से कैसे बाहर निकलेंगे जिस अजाब में ये पड़ चुके हैं। हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक दिखाई देता है और काफ़ी डिल्यूजनल हो रहे हैं, डिसेप्टिव हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, मे बी ये ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इनके पास अभी एक्शन लेने के लिए ना वो स्ट्रेंथ है और ना ही अकल है। अभी थर्ड आई चक्रा भी इनका ब्लॉक दिखाई देता है, हार्ट भी ब्लॉक है, थर्ड आई भी ब्लॉक है, और इनको ये भी फील होता है कि आपके पास ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शंस तो इनके पास थे, गलत तो ये इंसान थे। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा इनका क्लियर होगा। टावर उसी वक्त आता है जब आप छोटे छोटे झूठ आम समझते हैं और वो बड़े झूठ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। रीच आउट की एनर्जी है एंड होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की भी एनर्जी आ रही है। टावर डेविल के बाद आता है और कोई डेविल एनर्जी है जो टावर लेके आ रही है, और टावर हमेशा मैन मेड होता है, यानी आप ही का कोई धोखा होता है जिसकी वजह से आपको टावर का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अब आपका एडवांटेज कोई नहीं ले सकता। आप काफ़ी हर्ट हैं क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि ये इंसान आपको इस तरह से ट्रीट करेगा। ये इनकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों शिफ्ट्स का टाइम है। नंबर 0 आ रहा है, 0 से स्टार्ट लेना है इन्होंने, अपने पुराने पैटर्न्स छोड़ने पड़ेंगे और न्यू पैटर्न्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकता है? आज की रीडिंग में दिख रहा है कि ये पर्सन डिटैचमेंट की एनर्जी में है और किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। इमोशनल प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही आउटडेटेड थिंकिंग की वजह से या फिर अपनी कन्फ्रंटेड नेचर की वजह से कि हर किसी से उलझना, लड़ना झगड़ना, हर किसी को अपनी धौंस जमाना, अपनी सुपीरियॉरिटी बताना, उसकी वजह से ये पर्सन अब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा या गुजर रहा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। अगर आपको लगता है ये इंसान नहीं सुधरेगा कभी, तो ये इंसान सुधर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तो फिर आप गलती पे हैं, ऐसा नहीं होगा। नंबर 37, नेवर एंडिंग स्टोरी। सो ये साइकिल रिपीट होता है आप लोगों के बीच में। आप बार बार एक ऐसे इंसान को कबूल करते हैं जो आपको जूते की नोक पे रखता है, और आपने अगर पास्ट के रिलेशनशिप से भी कुछ नहीं हासिल किया, कुछ नहीं सीखा, तो हो सकता है कि आप बार बार वही लोग अपनी ज़िंदगी में बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं जो टॉक्सिक हैं, जो रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, जो केयर करना नहीं जानते, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानते। नेवर एंडिंग स्टोरी इट इज़। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, टावर लाना है आपने। बिटवीन वर्ल्ड्स, हो सकता है आप दोनों कल्चरल डिफरेंसेस में भी हैं, आपके ख़यालात नहीं मिलते, आपकी फैमिलीज़ नहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती या एक्सेप्ट करती। हो सकता है सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंस है, दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं आप, तो आपका इख्तलाफ रहता है बिटवीन वर्ल्ड्स। हो सकता है आप भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपको लगता है कि आप गलत हैं, आपको इतना गिल्ट में डाला गया है कि आपको लगता है कि आप गलत हैं, बट यू आर नॉट।
आप गलत नहीं हैं, गलत वो है जो आपको गलत ट्रीट कर रहा है। और गलत आप उस वक्त हैं जब आप किसी को गलत ट्रीट करने दे रहे हैं। मैसेज इन अ बॉटल, मैसेज की उम्मीद है आपको, मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लीन इट अप। आप किसी ऐसे इंसान को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, जो गार्बेज के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो बोलेगा तो फिर गलत ही बोलेगा, और अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो भी गलत ही होगा। तो आपको सफाई करने की ज़रूरत है अपने जहन को। अपनी मैनिफेस्टेशंस में भी आप वो चीज़ मैनिफेस्ट ना करें जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, और एक नया साइकिल शुरू होने की बजाय दोबारा से रिपीटेटिव साइकिल स्टार्ट हो सकता है। ऑल दैट ग्लिटर्स, आपको हर चमकती हुई चीज़ सोना लगती है, या फिर ये इंसान आपको दिखाता ही वही कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। कयास एंड कन्फ्लिक्ट आपको नज़र ही नहीं आता। इस इंसान के साथ मुझे नहीं लगता आप लोगों का फ्यूचर है। नो पीस लाइक होम, आप इस इंसान के लिए होम हो सकते हैं, ये आपके लिए कयास से बढ़ के कुछ नहीं है। नंबर 33, नंबर 16, नंबर 50 एंड नंबर 21, 15, 37 एंड 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट। वेन एवर देर आर हैवी एनर्जीज़, मैं खुद हैवी हो जाती हूँ। सो आज की रीडिंग काफ़ी नेगेटिव है, बट हर टाइम पॉजिटिव रीडिंग नहीं आ सकती है, वो भी उस वक्त जब किसी का कर्मा चल रहा हो। सोल मैसेजेस देखते हैं, इनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। मोमेंटो, यस, मैंने आपको बोला कि ये पर्सन अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेट करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो ये किसी गिफ्ट की सूरत में करेंगे। कोई ऐसा रिवॉर्ड ज़रूर देना चाहते हैं आपको कि आप इनकी बातों में आ जाएं। फेयरलेस लव, मे बी ये आपके साथ बहुत फ्रीडम और फेयरलेस फील करते हैं, और आप इनके हार्ट को ओपन अप करने की अहलियत रखते हैं। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, लेकिन इनकी सोल ये जानती है कि उसकी चाबी आपके पास है। यू आर वर्दी एनफ फॉर हिम और हर, लेकिन ये वर्दीनेस आपको कब तक इस इंसान की ज़िंदगी में स्टे करने पे मजबूर करती है, ये तो इस इंसान की लॉयल्टी और इस इंसान के एक्शंस पे डिपेंड करता है। मे बी दिस पर्सन इज़ अ लाइफ पार्टनर ऑलरेडी, या फिर आप इसको लाइफ पार्टनर ही देखना चाहते हैं। ये भी कार्ड फ्रीडम का आ रहा है, बट आई डोंट थिंक कि दिस पर्सन इज़ अ ट्रू लाइफ पार्टनर फॉर यू। इसने आपकी आज़ादी को चैलेंज किया है। लेट गो ऑफ द पास्ट। तो अगर ये पास्ट है आपका, आपने अभी तक इसे पकड़ के रखा है, लेट गो कर दीजिए। और अगर इस इंसान के पास्ट की वजह से आपका ताल्लुक चैलेंज हो रहा है, तो ये इंसान उसको लेट गो करेगा, ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि इस इंसान को अपना फ्रीडम बहुत अजीज़ है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।